प्रयागराज महाकुंभ 2025 की चर्चा केवल हमारे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में हो रही है। इस महाकुंभ में केवल हमारे देश से ही नहीं बल्कि अलग अलग देशों से लोग प्रयागराज आ रहे हैं और महाकुंभ को खुद महसूस कर रहे हैं। इस महाकुंभ ने लोगों को बहुत सारी वजह दी खुद के पास आने के लिए। कोई वहां गंगा स्नान कर पवित्र होने गया तो कोई 144 वर्ष बाद आए महाकुंभ का हिस्सा बनने को गया। कोई वहां पर रोजगार के बेहतर अवसर के लिए गया तो कोई वहां पर अध्यात्म की अनुभूति करने गया। सबके पास अपनी अपनी वजह थी महाकुंभ में जाने की। इस महाकुंभ ने सभी को कुछ न कुछ जरूर दिया। इसका सीधा साधा उदाहरण आप उन वायरल लोगों से ले सकते हैं जो महाकुंभ में गए और कितना वायरल हो गए कि आज उनकी किस्मत भी बदल चुकी है। आइए एक एक करके जानते हैं महाकुंभ 2025 में किन किन लोगों की किस्मत चमकी है, कौन कौन लोग महाकुंभ में वायरल हुए हैं, उनमें क्या खासियत थी, वो कहां से आए थे, क्यों आए थे और वो क्या हैं। अगर महाकुंभ से वायरल लोगों की बात करें तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे मोनालिसा की। जी हाँ, ये वही माला बेचने वाली मोनालिसा है जिसके चर्चाओं की वजह से पूरा सोशल मीडिया हैंग करने लगा था। आइए जानते हैं मोनालिसा वायरल कैसे हुई। जहां एक तरफ महाकुंभ में बड़े बड़े लोग आए हुए थे, वहीं एक साधारण सी लड़की जो कि महाकुंभ में माला बेचने आई थी, उसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। महाकुंभ में वायरल इस लड़की का नाम मोनालिसा बताया जा रहा है, जिसकी खूबसूरत आंखें लोगों को इतनी भा गई कि सोशल मीडिया पर मोनालिसा सुर्खियों में आ गई। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मोनालिसा की कई फोटो वीडियो भी एक के बाद एक सामने आ रही है। आइए जानते हैं कौन है मोनालिसा। मोनालिसा के वायरल होने के बाद लोग उसके नाम, परिवार, पारिवारिक पृष्ठभूमि, जीवन आदि के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं। इसलिए गूगल पर भी मोनालिसा का नाम खूब सर्च किया जा रहा है। मीडिया की खबरों के मुताबिक इस लड़की का नाम मोनालिसा भोसले बताया जा रहा है, जो कि इंदौर के महेश्वर इलाके की रहने वाली एक साधारण परिवार की लड़की है। वो महाकुंभ में माला बेचती है। महाकुंभ में 50 लोगों के ग्रुप के साथ प्रयागराज पहुंची हुई है। मोनालिसा अपने परिवार के साथ स्टफिक, रुद्राक्ष और कंठी माला बेचती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि महाकुंभ में प्रतिदिन लाखों लोग पहुंच रहे हैं। इस बीच माला बेचने वाली एक साधारण सी लड़की मोनालिसा आखिर कैसे इतनी वायरल हो गई, जिसका नाम सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। मोनालिसा के वायरल होने की वजह है उसकी खूबसूरत आंखें, जिसने लोगों का ध्यान खींचा। मोनालिसा की खूबसूरत आंखों की वजह से ही न केवल भारत में बल्कि देश दुनिया के लोगों के बीच भी वो काफी मशहूर होने लगी है। वहीं इस कड़ी पे ज्योतिषी कृष्ण कांत मिश्रा बताते हैं कि शनि के स्वामित्व वाली राशि कुंभ जब गुरु बृहस्पति शुक्र की राशि वृषभ में आता है और सूर्य मकर राशि में होते हैं तब ऐसा होता है। 10 जनवरी के बाद सूर्य का उत्तरायण हुआ और उत्तर दिशा की ओर वैदिक ऊर्जाएं जागृत होने लगी, जिस कारण आंखों का कारक सूर्य और शुक्र का कारक सुंदरता के कारण मोनालिसा अचानक वायरल हो गई। ग्रहों का शुभ प्रभाव मोनालिसा पर ऐसा पड़ा कि उसे फिल्मों के ऑफर भी आने लगे। ज्योतिष के मुताबिक ग्रहों का शुभ अशुभ प्रभाव व्यक्ति पर इसी तरह पड़ता है, जो कि व्यक्ति को फर्श से उठाकर अर्श पर पहुंचा देता है। इसका साक्षात उदाहरण महाकुंभ की मोनालिसा है। महाकुंभ की मोनालिसा के बारे में जानकर आप क्या फील कर रहे हैं? आपको मोनालिसा कैसी लगी? कमेंट में जरूर लिखिएगा। अब बात करते हैं महाकुंभ में वायरल होने वाले अगले इंसान के बारे में। मोनालिसा के बाद जो नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में है वो है IITN बाबा का। जहां एक तरफ दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक उत्सव महाकुंभ में देश विदेश से श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अध्यात्म और हिंदुत्व का प्रचार करने के लिए साधु संत महात्मा प्रयागराज में आ रहे हैं। जहां एक तरफ दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक उत्सव महाकुंभ में देश विदेश से श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं, जहां एक तरफ अध्यात्म और हिंदुत्व का प्रचार करने के लिए साधु संत महात्मा प्रयागराज में आ रहे हैं, वहीं इन सबके बीच महाकुंभ में आए एक IITN बाबा की काफी चर्चा हो रही है। महाकुंभ में इन्हें लोग इंजीनियर बाबा भी कहते हैं। इनका दावा है कि उन्होंने बॉम्बे के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की है।
साइंस का रास्ता छोड़कर उन्होंने अध्यात्म का रास्ता अपना लिया है। अब उन्हें अध्यात्म की जिंदगी में शांति मिलती है। इंजीनियर बाबा का असली नाम अभय सिंह है। उनके इंस्टाग्राम हैंडल के मुताबिक वो मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले हैं। अभय सिंह ने कई मीडिया इंटरव्यू में दावा किया है कि उन्होंने IIT बॉम्बे से इंजीनियरिंग की है। उनका सब्जेक्ट एरोस्पेस था। आपको बता दें कि इंजीनियर बाबा ने अपनी पूरी जिंदगी भगवान शिव शंकर को समर्पित कर दी है। उन्होंने बताया, अब अध्यात्म में मजा आता है। मैं साइंस के जरिए अध्यात्म को समझ रहा हूँ, इसकी गहराइयों में जा रहा हूँ। सब कुछ शिव है, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। जब इंजीनियर बाबा से पूछा गया कि अध्यात्म की जिंदगी कैसी लग रही है, इस पर वो कहते हैं, मैं अपनी जिंदगी के सबसे बेस्ट स्टेज पर हूँ। अगर आप ज्ञान का पीछा करते हैं तो आखिरकार आप यहीं पहुँचेंगे। तो ये थी इंजीनियर बाबा के वायरल होने की कहानी। आइए अब जानते हैं महाकुंभ 2025 में अगला नाम किसका है जो वायरल हुआ है। हर्षा रिछारिया। यूं तो महाकुंभ में कई नागा साधु और बाबा आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, लेकिन उसी बीच मीडिया पर एक खूबसूरत साध्वी हर्षा रिछारिया की चर्चा होने लगी। आइए जानते हैं कौन है हर्षा रिछारिया जो महाकुंभ में काफी ज्यादा वायरल हुई। भले ही हर्षा रिछारिया को एक साध्वी कहा जा रहा है, लेकिन हर्षा रिछारिया ने खुद को साध्वी मानने से इनकार किया है। हर्षा रिछारिया एक सेलिब्रिटी होस्ट और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, लेकिन उन्हें साध्वी की वेशभूषा और भक्ति में देख लोग जानना चाहते थे कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो उन्होंने इतनी कम उम्र में अपने दुनिया को छोड़ भक्ति का मार्ग अपना लिया। आइए जानते हैं इसके बारे में। महाकुंभ के दौरान हर्षा रिछारिया से जब सवाल किया गया कि आखिरकार अचानक ऐसा क्या हुआ था, उन्हें ऐसा क्या मिला जिसके बाद उन्हें लगा कि अब उन्हें खुद में बदलाव लाना है, या कोई ऐसी शख्सियत है जिसने इस मार्ग में उन्हें आने के लिए मोटिवेट किया हो। इस सवाल के जवाब में हर्षा रिछारिया का कहना था कि उन्हें अब इस संसार से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें नाम और मंत्र जपने से सुकून मिलता है। हर्षा रिछारिया के मुताबिक वो अब सिर्फ भजन सुनती हैं और ईश्वर का ध्यान करती हैं। हर्षा रिछारिया आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाश नंदन गिरी जी महाराज की शिष्या हैं और निरंजनी अखाड़े से जुड़ी हुई हैं। हर्षा रिछारिया का कहना है कि जब वो अपने गुरुदेव से मिले थे तब उन्होंने ये निश्चय किया था कि कुछ बदलाव करना है। जितना उन्हें अपने प्रोफेशन में करना था उन्होंने कर लिया। अब सिर्फ भक्ति के मार्ग पर चलना है और खुद को ईश्वर की भक्ति में लीन करना है। हर्षा रिछारिया के मुताबिक जब उन्होंने गुरुदेव से मिलकर संन्यास लेने की इच्छा बताई और कहा कि मुझे अपना प्रोफेशन छोड़ना है और गुरु दीक्षा लेनी है, तो उनके गुरुदेव आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाश नंदन जी महाराज ने उनसे कहा कि प्रोफेशन छोड़ना कोई समाधान नहीं है, हर एक चीज का अपना समय होता है। ईश्वर ने जो जिम्मेदारियां दी हैं उनको पूरा करने के बाद संन्यास लेना चाहिए। जब सही समय आएगा और सभी जिम्मेदारियां पूरी हो जाएंगी तो वो खुद उन्हें संन्यास दीक्षा देंगे। ऐसे में हर्षा रिछारिया को अभी अपने गुरुदेव से संन्यास दीक्षा नहीं मिली, वो साध्वी नहीं बनी बल्कि बनने के रास्ते पर चल रही हैं। जब उन्हें गुरुदेव से दीक्षा मिलेगी तब वो पूर्ण रूप से सन्यासी होंगी या कहलाएंगी, इसलिए उन्हें अभी साध्वी कहना उचित नहीं है। इसके बाद हर्षा रिछारिया ने अपना शहर बदला और उत्तराखंड रहने आ गई। तो कुछ इस तरह से कम उम्र में बेइंतहा खूबसूरती के साथ अपने जीवन का परित्याग करके सरल शांति और भक्ति के मार्ग को अपनाने वाली हर्षा रिछारिया ने लोगों का ध्यान खुद की तरफ खींचा और रातों रात महाकुंभ से वायरल हो गई। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले नाम की तरफ जो महाकुंभ में काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा। ये नाम है टॉर्जन बाबा का। आइए जानते हैं कौन है टॉर्जन बाबा जो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरने लगे। दरअसल मध्य प्रदेश से आए टॉर्जन बाबा अपनी 52 साल पुरानी एम्बेसडर कार के साथ महाकुंभ में एक अनूठा आकर्षण बने हुए हैं। अपनी इस विंटेज कार के साथ वे न केवल मेले में पहुंचे बल्कि पिछले 50 वर्षों से इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उनकी ये पुरानी कार मेले में आने वाले लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। अब जहां साधु संत शिविर में विराजमान होते हैं, वहीं कार में विराजमान साधु को देखकर लोग उनसे काफी ज्यादा अट्रैक्ट हुए, जिस वजह से रातों रात टॉर्जन बाबा सोशल मीडिया पर छा गए। इंजीनियर बाबा, मोनालिसा, टॉर्जन बाबा के बाद कबूतर बाबा काफी ज्यादा सुर्खियों में आए। महाकुंभ 2025 में कबूतर बाबा भी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। वो है जूना अखाड़े के महंत राजपुरी जी महाराज, जिन्हें लोग प्यार से कबूतर वाले बाबा कहते हैं। बाबा अपने सिर पर बैठे कबूतर के साथ जहाँ भी जाते हैं वहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है। उनके सिर पर 9 सालों से कबूतर ने डेरा डाल रखा है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से आए बाबा का कहना है कि जीव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। पिछले कई सालों से वो अपने सिर पर एक कबूतर के साथ घूम रहे हैं। महाकुंभ के पवित्र संगम में बाबा का ये अनोखा रूप हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है।
लोग उनकी एक झलक पाने के लिए उमड़ रहे हैं। बाबा और उनके वफादार कबूतर को देख तीर्थयात्री मंत्र मुग्ध हो रहे हैं। उनके पास आने वाले भक्त न केवल आशीर्वाद लेते हैं बल्कि बाबा की शिक्षाओं को सुनकर आत्मिक शांति का अनुभव भी करते हैं। अब कबूतर बाबा के बाद वायरल हुए अनाज उगाने वाले बाबा। दरअसल सोनभद्र से आए अमरजीत उर्फ अनाज वाले बाबा सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए। बता दें कि अनाज वाले बाबा पिछले 5 सालों से अपने सिर पर कई तरह के अनाज उगा रहे हैं। इसी वजह से इनका नाम अनाज वाले बाबा रखा गया है। पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के साथ ही देश में शांति बनी रहे, इसके लिए बाबा ने अपने सिर पर ही खेती कर डाली। अनाज वाले बाबा ने बताया कि वो हठ योगी है। हठ योगी बनना आसान नहीं है। विश्व शांति, विश्व कल्याण के साथ ही जिस तरीके से पेड़ों की कटाई हो रही है उससे आहत होकर उन्होंने ये संकल्प लिया है। बाबा बताते हैं कि जहाँ कहीं भी वो जाते हैं हरियाली का संदेश देते हैं। इन्होंने अपने सिर पर चना, गेहूं, बाजरा फसलों को लगाया है। अब अनाज वाले बाबा के बाद कांटे वाले बाबा महाकुंभ से वायरल हुए। आपको बता दें कि कांटे वाले बाबा इंटरनेट पर खूब वायरल हुए। इनका नाम रमेश कुमार मांझी है और ये साधना करने के अपने अनोखे अंदाज की वजह से महाकुंभ में आकर्षण का केंद्र बन गए। ये बाबा कांटों के सेज पर ही साधना करते हैं और इसलिए इन्हें कांटे वाले बाबा का नाम दिया गया है। वो पिछले 50 सालों से हर साल ये साधना करते हैं और उनका कहना है कि इन कांटों से उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। पूछे जाने पर वो कहते हैं कि मैं गुरु की सेवा करता हूँ। गुरु ने हमें ज्ञान दिया, आशीर्वाद दिया। ये सब भगवान की महिमा है जो मुझे ऐसा करने में मदद मिलती है। मैं पिछले 40-50 सालों से हर साल ऐसा करता आ रहा हूँ। वहीं कांटे वाले बाबा के वायरल होने की एक और वजह है। जहाँ पर कांटे वाले बाबा खुद के दान में मिले पैसों को समेटते हैं, तभी वहाँ पर खड़ी एक लड़की उनसे वो पैसे मांगने लगती है। वो कहती है कि आप तो साधु हैं, मोह माया से दूर, आपको इन पैसों की क्या जरूरत, ये पैसे आप मुझे दे दीजिए। और वो लड़की बदतमीजी पर उतर आती है। हालांकि कांटे वाले बाबा गिड़गिड़ाने भी लगते हैं, फिर भी वो लड़की जिद करना नहीं छोड़ती। जबकि वहाँ पर कई लोग भी खड़े रहते हैं, लेकिन वो लोग भी इसके अगेंस्ट कुछ नहीं करते। जब ये वीडियो वायरल हुआ तो लोगों ने सोशल मीडिया पर जम के हंगामा किया और योगी सरकार से लड़की को सजा दिलाने की मांग की। इसके बाद आपको बता दें कि कांटे वाले बाबा के बाद वायरल हुई मोनालिसा की बहन। जी हाँ, महाकुंभ में मोनालिसा की छोटी बहन भी वायरल हुई। प्रयागराज महाकुंभ मेले में कई लोग वायरल हुए, लेकिन इस बीच एक ऐसी लड़की भी वायरल हुई जिसकी चर्चा महाकुंभ से शुरू होकर उसके घर यानी मध्य प्रदेश तक पहुंच गई। मध्य प्रदेश का नाम लेते ही जिस तरह आप उस लड़की को पहचान गए हैं, ठीक उसी तरह मोनालिसा की बहन भी अब वायरल हो चुकी है। सुनकर विश्वास ना हो, लेकिन मोनालिसा की एक छोटी बहन भी है जो महाकुंभ में माला बेच रही है। मोनालिसा के साथ में रहने वाली उसकी बहन सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। मोनालिसा की लोकप्रियता के बीच अब एक नया वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें दावा किया जा रहा है कि लोग मोनालिसा की बहन को भी मोनालिसा समझकर उनके पीछे पड़ गए हैं। तो ये थे वो तमाम लोग जो महाकुंभ में काफी ज्यादा वायरल हुए। वायरल होने की वजह से उनकी किस्मत तो बदली ही, लेकिन साथ ही साथ वो इसकी वजह से काफी परेशानी में भी आए। वायरल होना कुछ लोगों के लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट लाया तो कुछ लोगों के लाइफ में निगेटिव इम्पैक्ट लाया। कौन कब वायरल हो जाए, किस्मत कब किसकी बदल जाए, ये कोई नहीं जानता। इसलिए व्यक्ति को कल की फिक्र छोड़कर अपने आज को भरपूर जीना चाहिए और अपने कर्म को करते रहना चाहिए। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि तमाम वायरल लोगों में से आपका फेवरेट कौन है। फिर मिलेंगे इसी तरह के तमाम अपडेट्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग करारा न्यूज डे एंड नाइट।